देखो लास्ट टाइम में अपन ने लिस्ट काउंट के लिए बताया था किसी भी मेजरिंग डिवाइस से अपन मिनिमम जो वैल्यू मेजर कर सकते हैं उसको अपन ने लिस्ट काउंट बोला था। जैसे अपन ने ये बताया था कि जो अपने पास स्केल है, स्केल का जो लिस्ट काउंट होगा वो अपन ने बताया था 0.1 सेंटीमीटर। जो मीट्रिक स्केल है उसका जो लिस्ट काउंट होगा वो होगा 0.1 सेंटीमीटर होगा। इसको 1 mm भी लिख सकता हूं मैं, 1 मिलीमीटर भी लिख सकता हूं। 0.1 सेंटीमीटर को 1 mm भी लिखा जा सकता है, 1 मिलीमीटर भी लिखा जा सकता है। कहने का मतलब अगर मैं तुम्हारे को ये बोलूं कि मीट्रिक स्केल से क्या बताओ ये वाला वैल्यू मेजर कर सकते हैं क्या, अपने इतना सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, तो 0.15 सेंटीमीटर अपन मीट्रिक स्केल से मेजर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मीट्रिक स्केल या तो 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर देगा और फिर सीधा किस पे आ जाएगा बताओ, 0.2 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। 0.1 से 0.2 के बिटवीन में जो भी अपने पास नंबर है उनको ये मेजर नहीं कर पाएगा। इससे और अगर अपन आगे बात करें तो अपने पास वर्नियर कैलिपर आएगा। वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है, वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होगा वो 0.1 mm होता है, वो 0.1 mm होता है। देखो मैंने बताया मीट्रिक स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो 1 mm होता है, वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.1 mm होता है। अगर मैं तुम्हारे को ये पूछूं कि वर्नियर कैलिपर से क्या ये वाली वैल्यू मेजर कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू मेजर कर लेंगे क्या? वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं अपन। वर्नियर कैलिपर डेसिमल के बाद में 2 नंबर तक अपने को वैल्यू दे देगा वर्नियर कैलिपर। मीट्रिक स्केल नहीं दे पाएगा। मीट्रिक स्केल डेसिमल के बाद में एक डिजिट, अगर सेंटीमीटर में अगर अपन बात करते हैं तो डेसिमल के बाद में एक नंबर ही कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही अपने पास स्क्रू गेज आएगा। स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट होता है मैं और बताऊंगा, अभी तुम इतना याद रख लो। स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है। स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है। कहने का मतलब सबसे अपन कम वैल्यू किससे मेजर कर पाएंगे बताओ, स्क्रू गेज से कर पाएंगे। उसके बाद में वर्नियर कैलिपर आएगा, उसके बाद में कौन आएगा बताओ, मीट्रिक स्केल आएगा। अभी तक तुम्हारे को इतना सा लर्न करना है, अभी तक तुम्हारे को इतना सा लर्न करना है कि जो मीट्रिक स्केल है उसका लिस्ट काउंट है। मीट्रिक स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.1 सेंटीमीटर कह दो या फिर अपने पास 1 mm इसको कह सकते हैं। ऐसे ही वर्नियर जो कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है वो 0.1 mm होगा। स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट होगा 0.01 mm होगा। और अगर अपन आगे चलेंगे तो इनको अपन डिटेल से भी स्टडी करेंगे, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर को अपन इस तरह से समझ सकते हैं। देखो जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसका मीनिंग क्या होगा, जैसे मान लो मेरे पास कोई वैल्यू लिखा हुआ है, मीट्रिक स्केल से अपन ने कोई वैल्यू मेजर किया है 1.23 सेंटीमीटर। मैं ये कह रहा हूँ मीट्रिक स्केल है अपने पास, जो जनरल अपने पास नॉर्मल मीट्रिक स्केल होता है 15 सेंटीमीटर वाला या 30 सेंटीमीटर वाला, उससे अपन ने कोई ऐसे कह रहा है, कोई ऐसे क्लेम कर रहा है कि उससे मैंने ये वैल्यू मेजर कर लिया। तो देखो मीट्रिक स्केल से 1.2 तक अपन मेजर कर सकते हैं। ये 3 वाला जो अपने पास है वो अपन उससे मेजर नहीं कर पाएंगे। मीट्रिक स्केल से 1.2 मेजर कर सकते हैं, 1.1 सेंटीमीटर मेजर किया जा सकता है, 1.3 सेंटीमीटर मेजर किया जा सकता है, 1.2 सेंटीमीटर और 1.3 सेंटीमीटर के बिटवीन में जो भी डिजिट है, जो भी वैल्यूज है वो अपन मीट्रिक स्केल से मेजर नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मान लो सिग्निफिकेंट फिगर का मीनिंग क्या हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर का मीनिंग ये है कि अपने को कितने डिजिट लिखने पड़ेंगे। जैसे मान लो मीट्रिक स्केल से अपना कोई वैल्यू मेजर कर रहे हैं
तो मैंने कोई ऐसे क्लेम कर रहा है कि उसने इतना मेजर कर लिया, 1.23 सेंटीमीटर उसने मेजर कर लिया, तो बताओ ये वाला जो उसका अपने पास स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है? तो उसका जो स्टेटमेंट होगा वो फॉल्स होगा, क्योंकि 1.23 सेंटीमीटर अपने पास मीट्रिक स्केल से मेजर नहीं किया जा सकता। तो मीट्रिक स्केल से वो मेजर करेगा तो कितना मेजर कर सकता है बताओ? 1.2 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। तो मैंने ये बताया तुम्हारे को भाई, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये है कि यहाँ अपने को कितने डिजिट लिखना जरूरी है, कितने डिजिट लिखना अपने पास नेसेसरी है। तो बताओ मीट्रिक स्केल से जब अपन मेजरमेंट कर रहे हैं तो अपन कितना लिखेंगे? 1.2 और क्या लगा देंगे बताओ? सेंटीमीटर। मीनिंग यहाँ जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो अपने पास कितने हो गए बताओ? 2 हो गए। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट कह दो या 2 सिग्निफिकेंट फिगर कह दो। एस एफ में सिग्निफिकेंट फिगर लिखा हूं यहाँ। एस एफ का मीनिंग है सिग्निफिकेंट फिगर। तो जैसे अपन ने यहाँ लिखा भाई अपने पास 1.23 अगर कोई क्लेम कर रहा है सेंटीमीटर मीट्रिक स्केल से, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो ओनली कितना मेजर कर सकता है? 1.2 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। तो यहाँ जो सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिग्निफिकेंट फिगर है, वो अपने को कितने लिखना जरूरी है? 2। अपने पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 2 सिग्निफिकेंट डिजिट लिखना जरूरी है यहाँ। कहने का मतलब 1.2, बस आगे वाला जो वैल्यू है वो अपन नहीं लिखेंगे, क्योंकि मीट्रिक स्केल से वो वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं है अपने पास। तो सिग्निफिकेंट फिगर का या सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब ये है अपने को कितने डिजिट लिखना जरूरी है, कितने नंबर या कितने डिजिट लिखना नेसेसरी है, ये मीनिंग होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। इसके लिए अपने पास डिफरेंट रूल है, अपन वन बाय वन उन रूल को स्टडी करेंगे। देखो फर्स्ट जो रूल है सिग्निफिकेंट नंबर फाइंड आउट करने का, वो अपन ने क्या लिखा है? देखो ऑल नॉन जीरोज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरोज डिजिट का मीनिंग ये होगा 1 to 9 जिनमें जीरो नहीं होगा। नॉन जीरो डिजिट का मीनिंग है जिनमें जीरो को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, जीरो को शामिल नहीं करेंगे, वो नॉन जीरोज डिजिट होगी अपने पास। कहने का मतलब 1 to 9। तो 1 to 9 जो अपने पास नंबर होंगे उनको अपन सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। कैसे? जैसे एग्जांपल से अपन समझते हैं, अपन ने लिखा है 0.3964। अब नॉन जीरो डिजिट कौन कौन सी है बताओ? जीरो के अलावा, जीरो के बिसाइड्स, जीरो के अतिरिक्त जो है वो नॉन जीरो डिजिट है। जैसे मैं बताऊं 3 भी नॉन जीरो डिजिट है, 9 भी नॉन जीरो डिजिट है, 6 भी नॉन जीरो डिजिट है और 4 भी क्या है बताओ? नॉन जीरो डिजिट है। तो फर्स्ट रूल में क्या लिखा है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब जीरो के अलावा जो भी है उसको अपन सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर या कितने सिग्निफिकेंट नंबर है इसमें, या कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है मेरे को ये बताओ? 1 2 3 और 4। ये जो 4 है वो 4 नहीं लिखा है मैंने काउंट किया है 1 2 3 और 4। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट या कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट या 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल में देखो, जीरो के अलावा, जीरो के अतिरिक्त बताओ 2 9 और 4 कितने डिजिट हो गए बताओ? काउंट कर लो 3। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर या 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। ऐसे इसमें काउंट कर लो 1 2 और 3, तो 3 सिग्निफिकेंट अपने पास फिगर या डिजिट हो गए। तो फर्स्ट रूल ये कह रहा है कि ऑल नॉन जीरोज, कहने का मतलब जीरो के अतिरिक्त अपने पास जो भी नंबर आएगा उसको अपन क्या कंसीडर कर लेंगे बताओ? सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर उसको कंसीडर कर लिया जाए। इतनी बात क्लियर हुई? फर्स्ट वाला रूल क्लियर हुआ भाई? जीरो के अलावा अपन क्या मान लेंगे? जीरो के अलावा 1 to 9 को अपन क्या कंसीडर कर लेंगे बताओ? सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर अपन कंसीडर कर लेंगे। सेकंड वाले रूल में आते हैं अपन। सेकंड रूल में लिखा हुआ है ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट। कहने का मतलब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाले जो जीरोज होंगे, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाले जो जीरोज होंगे उनको भी अपन सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे भाई। मैंने ये बताया देखो, फर्स्ट वाले रूल में अपन ने जीरो को सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट नहीं किया था, लेकिन सेकंड रूल क्या कह रहा है कि जीरो अगर कहां आ जाए? दो नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन में आ जाए,
तो लिखा हुआ है ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं, तुम्हारे को यहाँ लिखा हुआ है 2 पॉइंट फिर 000 है फिर 42 है। देखो ये तीन जो जीरो लिखे हुए हैं वो दो नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन में आ रहे हैं। देखो ये कहां आ रहा है, एक तो 2 और एक 4, ये तीनों जो अपने पास जीरोज है वो किसके बिटवीन में आ रहे हैं, 2 और 4 के बिटवीन में आ रहे हैं। तो ये ऐसे कहना चाह रहा है कि जीरो जब कहां आ जाए बताओ, नॉन जीरो, दो नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन में आ जाए तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट कर लेंगे। फर्स्ट रूल क्या कह रहा था कि जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। सेकंड क्या कह रहा है कि जीरो को सिग्निफिकेंट मान लिया जाएगा किस केस में, जब जीरो कहां आ जाए बताओ, दो नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन में आ जाए। कहने का मतलब देखो यहाँ जो तीन जीरो लिखे हैं बने वो कहां आ रहे हैं अपने पास है, वो 2 और 4 के बिटवीन में आ रहे हैं। तो 2 भी नॉन जीरो डिजिट है, 4 भी क्या है बताओ, नॉन जीरो डिजिट है। तो 2 और 4 के बिटवीन में जितने भी जीरो आ रहे हैं उनको अपन सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो देखो 2 4 और 2, देखो 1 2 3, ये तो फर्स्ट रूल से हो ही गए अपने पास। 2 4 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए ना। 3 तो कौन से रूल से हो गए बताओ, फर्स्ट रूल से हो गए। फिर सेकंड रूल से इन तीन जीरो को भी अपन ने क्या मान लिया बताओ, सिग्निफिकेंट मान लिया। तो कितने हो गए, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 6 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए अपने पास, डिजिट हो गए 1 2 3 4 5 और 6। फिर आगे चलते हैं, सेकंड एग्जांपल में और लिखा है 1.0608 लिखा हुआ है। देखो ये जो जीरो है वो किस किस के बिटवीन में आ रहा है, देखो 1 और 6 के बिटवीन में आ रहा है। तो 1 भी नॉन जीरो डिजिट है और 6 भी क्या है बताओ, नॉन जीरो डिजिट है। तो इस जीरो को अपन सिग्निफिकेंट लेंगे भाई। ऐसे देखो इस जीरो को भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो जीरो है वो 6 और किसके बिटवीन में आ रहा है बताओ, 8 के बिटवीन में आ रहा है। तो 6 भी अपने पास क्या है बताओ, 6 भी नॉन जीरो डिजिट है और 8 भी क्या है बताओ, नॉन जीरो डिजिट है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखा हुआ है 5। ऐसे इसमें देखो लिखा है 1002 लिखा हुआ है। ये दोनों जो जीरोज है अपने पास वो किसके बिटवीन में आ रहे हैं, 1 और 2 के बिटवीन में आ रहे हैं। ये 1 लिखा है, ये क्या लिखा है बताओ, 2 लिखा है। तो 1 और 2 के बिटवीन में अपने पास आ रहे हैं। तो 1 और 2 दोनों क्या है बताओ, नॉन जीरो डिजिट है। तो अपने पास अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन में जितने भी जीरोज आ रहे हैं उनको अपन सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। इसका मीनिंग इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। आई थिंक समझ आ गए होंगे दोनों रूल। इसमें अपन ने बताया कि 1 to 9 को अपन क्या लेंगे बताओ, सिग्निफिकेंट लेंगे। और इसमें क्या बताया अपन ने कि जीरो को भी सिग्निफिकेंट मान लिया जाएगा, कब, जब जीरो कहां आ रहा हो बताओ, दो नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन में आ रहा हो। लगाओ देखो थर्ड रूल में लिखा हुआ है इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर अपने पास कोई नंबर लेस देन 1 है उसके लिए वैलिड होगा थर्ड वाला रूल। इफ द नंबर इज लेस देन 1, the zeros on the right of the decimal point, decimal point के राइट साइड में जाना है अपने को, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जाना है, एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और कहां रुकना है, जब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आ जाए वहीं रुक जाना है अपने। और उसके बिटवीन में जितने भी जीरो जाएंगे उनको अपन सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। वापस समझो एक बार मैं एग्जांपल लेके समझता हूँ, फिर वापस रीड करते हैं उसको। एग्जांपल पे आते हैं, पहले देखो लिखा हुआ है 0.0036 लिखा हुआ है यहाँ। डेसिमल से राइट साइड जाना है, ये डेसिमल पॉइंट आ गया अपना, इसे राइट साइड जाना है। तो डेसिमल से ये तो हो गया लेफ्ट और डेसिमल से ये क्या हो गया, राइट हो गया। जाना कहां तक है, जब नॉन जीरो डिजिट आ जाए, पहला नॉन जीरो डिजिट जब आ जाएगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जब आ जाएगा वही स्टे हो जाना है, वही रुक जाना है अपने। तो देखो ये डेसिमल पॉइंट है, राइट साइड जाना है। तो पहले एक जीरो आया, फिर एक जीरो आया, फिर कितना आया देखो 3 आ गया, तो 3 पे रुक गया मैं, 3 पे रुक जाना है अपने को। अब तुम बोलो 6 भी नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन रूल क्या है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक ही चलना है अपने को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक ही चलना है। तो मैं डेसिमल से राइट साइड गया, पहले जीरो आया, फिर जीरो आया, फिर 3 आ गया, 3 पे रुक गया। अब डेसिमल और 3 के बिटवीन में डेसिमल से राइट साइड और जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट साइड कह दो,
या इन दोनों के बिटवीन में कह दो कितने जीरो आ रहे हैं, बताओ 2 जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं यहाँ 1 और 2। इनको अपन सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट नहीं करेंगे इनको। तो बताओ इन दोनों को जब नहीं करेंगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें, 3 और 6। भाई 3 और 6 तो फर्स्ट रूल से ही थे। फर्स्ट रूल में क्या लिखा था, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो बताओ 3 भी नॉन जीरो डिजिट है और 6 भी क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। तो 3 और 6 तो बताओ कितने हो गए, 2 हो गए इसमें। इसमें आओ देखो एक बार समझो, डेसिमल है और डेसिमल से किधर जाना है अपने को, बताओ डेसिमल से अपने को किस तरफ जाना है, बताओ राइट साइड जाना है। डेसिमल से अपने को किधर जाना है, राइट साइड जाना है। डेसिमल है राइट साइड जा रहे हैं अपन, देखो तो ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, 5 पे रुक जाना है अपने को। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आते ही रुक जाना है। अब बताओ डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन में कितने जीरो जा रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं। इन तीनों को अपन सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट सिग्निफिकेंट लिखा हुआ है यहाँ, इन तीनों को नहीं मानेंगे। तो 5, 6 और 8 ये तो फर्स्ट वाले रूल से हो गए, ये तो नॉन जीरो डिजिट है। तो बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 हो गए। इन तीनों को काउंट किया है मैंने 1 2 3, इन तीनों को नहीं काउंट किया है। यहाँ देखना, यहाँ मैंने इन दोनों को काउंट किया है, ये 1 और 2, ये 2 इन दोनों का लिखा हुआ है, इन दोनों का नहीं लिखा हुआ है। तो अब रूल पढ़ लो, लिखा हुआ है इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर कोई नंबर लेस देन 1 है तो जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में चलना है अपने को। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो जीरो है उनकी बात हो रही है। डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जैसे ये बड़ा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट था, डेसिमल से राइट साइड गए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कितना आ गया, 3, 3 के लेफ्ट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में। कहने का मतलब ऐसे कह सकता हूं कि डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन में जो जीरो जाएंगे उनकी बात हो रही है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, कहने का मतलब इन दोनों के बिटवीन में जो जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट, उनको कंसीडर अपने नहीं करेंगे। ऐसे ही देखो यहाँ डेसिमल से राइट साइड गए, 5 पे रुके, तो डेसिमल और 5 के बिटवीन में जो जीरो जा रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये 3 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, 1 2 3 ये तीनों सिग्निफिकेंट है तो 3 लिख दिया, ये दोनों सिग्निफिकेंट है तो 2 लिख दिया। नेक्स्ट में चलते हैं, ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट। देखो फोर्थ वाला जो रूल है वो अपने पास उनमें वैलिड होगा, नंबर इसमें 1 से लेस भी हो सकता है, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। या ऐसा नहीं है कि लेस देन 1 के लिए ही वैलिड होगा, ये दोनों के लिए वैलिड है, चाहे वो लेस देन 1 है चाहे वो मोर देन 1 है, बट उसमें डेसिमल आना चाहिए, बट उसमें डेसिमल आना चाहिए। मोर देन 1 में भी डेसिमल पॉसिबल है, जैसे लिख दिया 3.500 200 1.0। तो कहने का मतलब ये 1 से ग्रेटर होगा उनमें भी वैलिड है और 1 से जो लेस होगा उनमें भी वैलिड है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, all the zeros to the right of a decimal point and to the right of a non-zero digit are significant। क्या कह रहा है बताओ, ये कह रहा है all the zeros to the right of a decimal point and to the right of a non-zero digit are significant। कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ अपना चलते हैं, तो देखो इस तरफ से चलना है अपने को, लास्ट से आओ, तुम लास्ट से आओ, तो लास्ट से आ रहे हैं तो बताओ नॉन जीरो डिजिट कहाँ है, इधर से आओ, राइट साइड से आओ, तुम राइट साइड से आ रहे हो तो देखो ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, ये 6 आ गया, ये नॉन जीरो डिजिट है अपना। इस नॉन जीरो डिजिट के राइट में जो जीरो आएगा, इस नॉन जीरो डिजिट के लास्ट वाला नॉन जीरो डिजिट पे आ जाओ तुम, तो लास्ट वाला नॉन जीरो डिजिट क्या है इसमें बताओ, 6 है, राइट साइड से आ रहा हूं मैं, राइट साइड से आ रहा हूं तो ये जीरो, ये जीरो, ये 6 आ गया। इसके बाद वाले जो जीरो होंगे उनको अपना सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर करेंगे। भाई इन दोनों को अपना सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर करेंगे, इस जीरो को नहीं करेंगे। क्योंकि इस जीरो को क्यों नहीं करेंगे बताओ, थर्ड रूल क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि डेसिमल से किधर जाना है, राइट साइड जाना है और कहां रुक जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे रुक जाना है। डेसिमल से राइट साइड गए और 6 पे रुक गए, तो डेसिमल और 6 के बिटवीन में जो जीरो आ रहा है उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। भाई ये जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है, कौन से रूल से नहीं है बताओ, थर्ड रूल से नहीं है। लेकिन फोर्थ रूल ये कह रहा है कि डेसिमल आए तो लास्ट जो नॉन जीरो डिजिट है,
लास्ट जो नॉन जीरो डिजिट बताओ कितना है, 6 है। उसके बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो उसके बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो बताओ 6 तो सिग्निफिकेंट है ही, ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गए, तो 1 2 और 3, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। और समझो एक बार, सेकंड रूल में आओ, देखो ये इसी रूल में आओ, सेकंड एग्जांपल है, राइट साइड से आओ, राइट साइड से देखो 0 0 और 5, 5 पे रुक जाओ। 5 के देखो राइट साइड में कितने जीरो है, राइट साइड में कितने जीरो है, 2 जीरो है, डेसिमल पॉइंट भी आ रहा है, इन दोनों जीरो को सिग्निफिकेंट मान लेंगे अपन, तो 1 2 3 और 4 सिग्निफिकेंट हो गए। ऐसे ही देखो इसमें चलते हैं, इसका एग्जांपल देखो, थर्ड वाला एग्जांपल, राइट साइड से आओ, बताओ 1 पे रुक गए अपन, 1 के बाद में जो जीरो आ रहा है उसको सिग्निफिकेंट मानेंगे भाई अपन, लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में जो जीरो आएगा उसको सिग्निफिकेंट माना जाएगा, अगर उसमें डेसिमल आ रहा है तो बताओ इस जीरो को अपन सिग्निफिकेंट मानेंगे, ये भी सिग्निफिकेंट है, क्यों, ये सेकंड रूल से है। देखो सेकंड रूल क्या कह रहा था कि जीरो जब कहां आए, बताओ दो नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन में आए, ये जीरो जो है, ये वाला जीरो, ये तो सेकंड रूल से ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये जीरो, और ये जो जीरो है वो फोर्थ रूल से क्या है बताओ, सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे बताओ, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। देखो फिफ्थ रूल में लिखा हुआ है, इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल